गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा ये आज आपके लिए जो वीडियो मैं लेके आया हूँ, इस वीडियो में ये है कि जो रूट्स और स्क्वायर रूट्स की रूट्स के अंदर जो टर्म्स होती हैं उनका एडिशन कैसे होता है, सब्ट्रैक्शन कैसे होता है और मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए क्या रूल होता है। तो सबसे पहले हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन का करेंगे कि रूट वो वैल्यू जो रूट के अंदर हो, जैसे आपका ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस क्यूब रूट ऑफ 3, क्या हम इसको ऐड कर सकते हैं? इसका अगर ऐड करेंगे इसका आंसर क्या है? कुछ बच्चे इसको प्लस करते हैं तो रूट 5 लिख देते हैं, जो टोटली रॉन्ग होता है। रूट वाली वैल्यूज को किस तरह से ऐड किया जाता है, उसके लिए क्या रूल है, सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है उसके लिए क्या रूल है। देखो उससे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ। मान लो ये है आपका और ये चीज है यहाँ पे है और ये चीज है, ये तीन चीजें हैं इसमें तीन चीजें। सबसे पहले जो रूट से बिल्कुल बाहर है इसे बोलते हैं रैशनल फैक्टर। दिस इज कॉल्ड एज रैशनल फैक्टर। इसे रैशनल फैक्टर बोलेंगे। जो रूट के बीच में वैल्यूज है इसके बीच में इसे बोलते हैं ऑर्डर। दिस इज ऑल कॉल्ड एज ऑर्डर। और जो रूट के अंदर जो है इसे बोलते हैं इरेशनल फैक्टर। तो ये तीन चीजें हो गई। रूट के बिल्कुल बाहर रैशनल, यहाँ पर जो होगा वो ऑर्डर, जो बीच में रूट के अंदर जो वैल्यू है दैट इज कॉल्ड इरेशनल। अब याद रखें, अगर आपको ऐड करना है तो आपके पास दो चीजों का सेम होना जरूरी है। ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर सेम नहीं होगा आप उनको ऐड नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरी बात, इरेशनल फैक्टर भी सेम होना चाहिए। दोनों चीजें सेम होगी फिर हम उसको ऐड कर सकते हैं। अगर दोनों चीजें सेम नहीं होगी तो हम रूट वाली वैल्यूज को हम नहीं ऐड कर सकते। अब आ जाइए इस क्वेश्चन को। देखिए बेटा, इसको कैसे बोलते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो इसका स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं होती। इसका ऑर्डर 2 है, इसका ऑर्डर भी 2 है, यानी ये चीज सेम है, ऑर्डर सेम है, लेकिन इरेशनल फैक्टर अलग अलग है। एक रूट के अंदर 2 है, दूसरे के अंदर 3 है। दोनों सेम होंगे तब हम ऐड कर पाएंगे। अब हम इसको ऐड नहीं कर सकते, एज इट इज रहेगा। तो इसको ऐड कभी नहीं करेंगे, आप करेंगे तो गलत होगा। अब देखो मैं आप एग्जांपल देता हूँ। ये है आपका 3 प्लस 3, अब और इसका रैशनल फैक्टर है 2 और इसका रैशनल फैक्टर है 1। अब आप इन्हें गौर से देखिए, इसका दोनों का ऑर्डर भी सेम है, 3 3 है, दोनों का रैशनल फैक्टर भी सेम है, दोनों चीजें सेम है, जो एडिशन के लिए जरूरी होता है। अब हम इसको ऐड कर सकते हैं, वी कैन ऐड इट, लेकिन ऐड होगा क्या? ऐड होता है रैशनल फैक्टर। तो 2 प्लस 1 ये आ जाएगा 3, लेकिन ये जो चीजें ये बिल्कुल सेम रहेगी। आपको 3 और 3 को 6 नहीं करना, 3 और 3 को यहाँ भी 6 नहीं करना। इट विल रिमेन सेम, ओनली द रैशनल फैक्टर्स विल बी एडेड, सिर्फ रैशनल फैक्टर ऐड होंगे। अब एक और एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे ये आपका है 5th रूट ऑफ 6, इसका रैशनल फैक्टर 1 मान लीजिए। देन यहाँ पे भी देखिए दोनों का ऑर्डर सेम है, पहली बात, दोनों का आपका इरेशनल फैक्टर सेम है, so you can add it, आप ऐड कर सकते हैं। ऐड करेंगे क्या? 1 and 3, this will be 4 और बाकी सब सेम रहेगा। तो इस प्रकार से रूट वाली टर्म्स को हम ऐड कर सकते हैं। सेम इधर डिफरेंट सब्ट्रैक्शन का भी ये रूल है। अब जैसे ये है आपका और इसका ऑर्डर है 3, इसका ऑर्डर है 1। अब इसे सब्ट्रैक्ट करने के लिए सेम रूल है। देखो इरेशनल फैक्टर्स आर सेम, ऑर्डर्स आर आल्सो सेम, सो आप रैशनल फैक्टर्स को माइनस कर लीजिए। इनको 3 में से 1 माइनस होगा 2, ये जैसा है वैसे ही लिखेंगे। इस तरीके से आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे।